So Ryumen Sukuna vs One Punch Man Saitama。 俺の故郷に武士に二言はないっつう言葉があってな。やべえなこりゃ。てめえダメだな、これじゃあやられる。団長の俺が気張らねえわけにはいかねえな。はい。え？しゃあねえな。魔法騎士団団長としてただぼーっと見てるわけにはいかねえだろ。ポーズだけでも取っとかねえとお前らが死ぬ思いで戦ったんだ。アジトにいた団員たちがどいつもこいつも使い物にならなそうだったから俺が気にして。うるせえ。は？ペラペラペラペラと。もう終わりなのか、戦いは。終わりだな。俺はドライアイなんだ。領域展開、福間の星。いけるか。あくまでてめえの我を通すか。あんなもん俺一人で十分だっつうの。は？まさか。ということは。ということは。ということは。ということは。今日がतो क्या लगता है गाइस, कौन जीत सकता है इन दोनों के बीच की बैटल में, जहां पे एक तरफ सुकुना, जिसे हम किंग ऑफ कर्सेस के नाम से भी जानते हैं, जिसके पास डिमोनिक पावर्स की भरमार है, और दूसरी ओर है साइतामा द वन पंच मैन, जो कि बड़े से बड़े गॉड टियर थ्रेट को एक पंच में ढेर कर देता है। लेकिन क्या साइतामा का एक पंच काफी होगा सुकुना को मारने के लिए? सो लेट्स फाइंड आउट। वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए इसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इन्फिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि बुइक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो
अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतमा आ जाता है। बोरोस और साइतमा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतमा इससे पहले अपने हर ओपोनेंट को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतमा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतमा के ऊपर, बट साइतमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतमा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतमा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतमा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतमा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतमा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतमा के अटैक टकराते हैं और साइतमा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतमा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतमा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतमा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतमा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतमा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतमा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतमा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस सीरीज, सीरियस पंचेस। साइतमा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतमा मोड ऑन कर लेता है और साइतमा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है, लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते। ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पर पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना दिया और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतमा के ऊपर यूज करता है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है, लेकिन साइतमा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतमा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइतमा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतमा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा, और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतमा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए वो साइतमा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतमा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, सो इसलिए वो साइतमा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतमा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतमा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकाल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना, तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रीसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन गॉड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे। और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ, और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है।
बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चला जाता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है, बट साइतामा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतामा के ऊपर अटैक करता है, बट साइतामा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतामा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। सो जुजुत्सु काइसन में हमने ऐसे कैरेक्टर्स देख रखे जिनके पास गॉड लाइक पावर्स है। मॉडर्न एज के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो के पास लिटरली गॉड गिफ्टेड पावर्स की भरमार है, लेकिन एक और है जिसके पास शैतान के द्वारा श्रापित ताकतें हैं। क्योंकि तुम अगर पूरी तरीके से भगवान को जान चुके हो तो इसका मतलब ये है तुम इससे पहले शैतान से भी मिल चुके हो। जी हाँ, मैं बात करूँ रूमन सुकुना की, ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ कर्सेस, इमेजिनरी गॉड विद 2 फेसेस एंड 4 हैंड्स। सुकुना पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था और बहुत ही अच्छा जुजुत्सु सॉर्सरर भी था, लेकिन उसकी डार्क साइड ये थी कि वो लोगों को मार के खा करता था। गोल्डन एरा ऑफ जुजुत्सु में सुकुना ने लिटरली तबाही मचा दी थी और जैसे वो मानो इनविंसिबल ही बन गया था, लेकिन फिर किसी अननोन पावर सोर्स ने सुकुना को मार के उसकी सारी उंगलियों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था। कर्स स्पिरिट बनने से पहले सुकुना के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो किसी भी डिजास्टर कर्स को बहुत ही आसानी से तोड़ दे और सिर्फ सुकुना की फिंगर्स को ही स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। यूची ने सुकुना के एक फिंगर को खा लिया था, जिसकी वजह से सुकुना वापस नर्क से धरती पे आ गया था, बट उसके पास ओनली 5% स्ट्रेंथ थी। बट उसने अपने 5% स्ट्रेंथ से ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फीट परफॉर्म कर दिया था। उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था जोगो को, जो कि ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंस से लिटरली आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। उसने अपनी 5% स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट इक्वल फाइट दी थी गोजो को, और जब उसने 15 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जर्व किया तब वो लड़ पड़ा मोहरागा से। मोहरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है जो कि किसी के भी कर्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, इनके सुकुना के भी। सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और देखते ही देखते मोहरागा को डिफीट कर देता है। उसके बाद वो यूजी की बॉडी को छोड़ के मैगोमो की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। अब उसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी और 1v3 फाइट करता है गोजो सातोरो के साथ। सुकुना 10 शैडोज का यूज करता है और समन करता है मोहरागा को। गोजो 1v3 बैटल करता है सुकुना के साथ, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। सुकुना गोजो को मजबूर कर देता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करने में। गोजो उस अटैक को सुकुना के ऊपर मारता है, लेकिन सुकुना उसे टैंक कर लेता है। गोजो और सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो अपने आप को आफ्टर लाइफ में देखता है और वो समझ जाता है उसका खेल खत्म हो चुका है। सुकुना ने साबित कर दिया था कि उसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर क्यों कहा जाता है। उसने गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ दिया और आखिर में उसे हरा दिया। दैट मीन्स ही कटिंग थ्रू इन्फिनिटी एंड कटिंग थ्रू गोजो। और एक बार फिर सुकुना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में। सुकुना के पास उसके बाद 20 फिंगर्स आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म को अनलॉक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फास्टर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी स्पीड लाइटनिंग स्पीड के बराबर होती है, बट सुकुना उससे भी ज्यादा फास्ट निकला। इजीली किल गॉड ऑफ लाइट कासिमो, जो कि ऐसे अटैक फायर कर सकता था जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। इवन यूटा की इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सुकुना के सामने एक बच्चा साबित हुआ था। इवन यूटा का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना पे वर्क ही नहीं किया था। ओवरऑल रूमन सुकुना स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विद फास्टर देन लाइट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ साइतामा वर्सेस सुकुना के बारे में, सो एक ऐसा आदमी जिसके हाथों में यूनिवर्स क्रशिंग पावर्स हो, जिसके नॉर्मल पंच में ही इतनी फोर्स है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, उसके सामने सुकुना जैसा प्लैनेटरी लेवल बीइंग कब तक टिक पाएगा? एंड जस्ट लाइक एवरीवन एक्सपेक्टेड, साइतामा गोइंग टू विन। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।